यहाँ उज्जैन के विकास की बात करने के बाद, क्योंकि हमारे अपने विकास के कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में मेरी अपनी भी और माननीय शिवराज सिंह चौहान और सभी लोगों की भावना है कि विकास के मामले रुकना नहीं चाहिए। किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट के अलावा जनहितैषी योजना भी नहीं रुकेगी। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में 2028 में कुंभ मेला आएगा और कुंभ मेला जिसको हम सिमस्त कहते हैं, और सिमस्त के सभी विकास कामों में भी उसी प्रकार से हम अपनी पूरी ताकत लगा करके वो दृष्टि देने वाले हैं, जिसके आधार पर अभी तक के सबसे अच्छे मेले में कोई भराएगा तो अपना मध्य प्रदेश का सिमस्त मेला 2028 का रहेगा। और हम सब उसकी भूमिका बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से आपके मन में भी कोई अच्छा आइडिया हो, विकास के मामले में अच्छा सुझाव हो, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए अच्छा हो सकता है, और चलने वाली योजनाओं में भी कोई सुझाव हो और किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम सब मिलकर के सारे के सारे लोग, जब चुनाव होते तो हम अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक है, सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के जो अच्छा हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार विधानसभा में भी सबने मिलकर के हमारे सभापति का निर्वाचन सर्वानुमति से किया था। मैं कांग्रेस पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात का साथ दिया, और क्या पक्ष क्या विपक्ष सबने मिलकर के सदन भी चलवाया और सदन चलने के साथ से लगा करके जो मूल भाव है कि विकास के मामले में हम एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ते हुए और नए नए कीर्तिमान बनाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम उज्जैन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक शपथ, हाँ जो शपथ इसकी कर लेते हैं, जरा अपने हाथ आगे कर ले सारे के सारे लोग, स्वच्छता की शपथ दिलावा। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है डॉक्टर मोहन यादव जी जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई योजनाओं को लेकर चर्चा की है, साथ ही उज्जैन के विकास को लेकर भी बात की है। और साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी के जो नेतृत्व में योजनाएं चल रही थी वो लगातार जारी रहेंगी, उनके लिए हमने पर्याप्त धनराशि निकाल कर रखी है और जो भी जिस डेट में जिस तारीख में पैसा डलता है उसी तारीख में डलता जाएगा। जो लाडली बहना का पैसा है वो भी आप लोगों के खाते में पड़ेगा, उसके लिए किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग भ्रम फैला रहे हैं कि योजनाएं बंद होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही कई योजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है, तो मैं आप लोग को सुनाएंगे जरूर आएंगे, वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आप लोग को पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है आगे बढ़ रहा है और योजनाओं का गरीबों तक लाभ मिल रहा है। और चलिए सुन लेते हैं सबसे पहले वो क्या कहते हैं, वो पूरा भाषण सुनेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे वो क्या कहते हैं योजनाओं को लेकर। और आप तो हम सब और सौभाग्यशाली हैं, पूरे देश के अंदर स्वच्छता की नगरी का अगर तमगा किसी को मिलता तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 में, इंदौर को ये तमगा मिलता, मध्य प्रदेश को ये मिलता। हमारी अपनी एक बार, दो बार, तीन बार लगातार इतनी बड़े महानगर को पूरा साफ रखना, और एक वहां नहीं अटल अनुभूति पार्क, आप सबको बधाई। यहाँ के अपने रोज घूमने वाले पूरे सुबह से लेकर के ये जो उद्यान बना है, मैं विकास प्राधिकरण के माध्यम से, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल जी भी यहाँ मौजूद है, पूरा मंच, माननीय अनिल जैन कालवाड़ा जी, हमारे विधायक जी, बड़ा अटपटा लगता है लेकिन मजा तो आता है। अनिल जी, जोरदार तालियां अनिल जी के लिए हो जाए, और हमारी अपने महापौर मुकेश अटवाल जी के लिए जिनने पूरा आयोजन, जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए, दीदी कलावती यादव जी सभापति नगर निगम, हमारे जिलाध्यक्ष विवेक जी, इस अवसर पर पास के विधायक लगे तो अंतर नहीं है, सतीश जी है ना, हमारे सतीश मालवीय जी, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, महामंत्री संजय जी, हमारे सभी पार्षदगण, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। वास्तव में आया था केवल 2 मिनट के लिए और मेरे को यहाँ के 2 कार्यक्रम करते वापस निकलना है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लंबा बोलूं, अच्छे से मिले जुलूं, लेकिन पहला ही आपने ऐसा झटका दिया कि 8 घंटे तक मेरी बाद में जो आपने स्वागत सत्कार किया था, मैं आपका हृदय से आभारी भी हूँ। और हम सबका लिए ये जो जवाबदारी है, मूलतः मैं मुख्य सेवक के नाते से ही इस बात को समझता हूँ, और यशस्वी प्रधानमंत्री की निगाह में भी हमारा अपना प्रत्येक प्रदेश अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम करे, और काम के आयाम भी इतने हो कि हर विभाग अपना अपने आप में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करे। इसलिए आज दिन में मैंने प्रदेश के कुछ मसलों के बैठ करके वहां से लौटा हूं, और आज यहाँ उज्जैन के विकास की बात करने के बाद, क्योंकि हमारे अपने विकास के कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में मेरी अपनी भी और माननीय शिवराज सिंह चौहान और सभी लोगों की भावना है कि विकास के मामले रुकना नहीं चाहिए। किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट के अलावा जनहितैषी योजना भी नहीं रुकेगी। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में 2028 में कुंभ मेला आएगा, और कुंभ मेला जिसको हम सिमस्त कहते हैं, और सिमस्त के सभी विकास कामों में भी उसी प्रकार से हम अपनी पूरी ताकत लगा करके वो दृष्टि देने वाले हैं, जिसके आधार पर अभी तक के सबसे अच्छे मेले में कोई भराएगा तो अपना मध्य प्रदेश का सिमस्त मेला 2028 का रहेगा। और हम सब उसकी भूमिका बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से आपके मन में भी कोई अच्छा आइडिया हो, विकास के मामले में अच्छा सुझाव हो, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए अच्छा हो सकता है, और चलने वाली योजनाओं में भी कोई सुझाव हो और किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम सब मिलकर के
सारे के सारे लोग, जब चुनाव होते तो हम अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक है, सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के जो अच्छा हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार विधानसभा में भी सबने मिलकर के हमारे सभापति का निर्वाचन सर्वानुमति से किया था। मैं कांग्रेस पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात का साथ दिया, और क्या पक्ष क्या विपक्ष सबने मिलकर के सदन भी चलवाया, और सदन चलने के साथ से लगा करके जो मूल भाव है कि विकास के मामले में हम एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ते हुए और नए नए कीर्तिमान बनाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम उज्जैन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक शपथ, हाँ जो शपथ इसकी कर लेते हैं, जरा अपने हाथ आगे कर ले सारे के सारे लोग। स्वच्छता की शपथ दिला रहा हूं, जो जहां है अपने घर में परिवार में सबके साथ लेकर के ये शपथ को स्मरण रखे। स्वच्छता की शपथ हम शपथ लेते हैं कि बाबा महाकाल की इस पुण्य नगरी उज्जैन में स्वच्छता बनाए। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है, उन्होंने शपथ भी दिलाई है कई लोगों को और योजनाओं को लेकर चर्चा की है कि विकास के काम लगातार जारी रहेंगे, तो अच्छी बात है। और साथ ही जो लाडली बहन का पैसा है वो आप लोग को 10 जनवरी को मिलने वाला है। जो 7वीं 8वीं किस्त है वो आप लोगों के खाते में जारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसानों की फसलें खराब हुई तो उनका पैसा भी मिलेगा। अब वो 1 जनवरी से कई नियम लागू करने वाले हैं। इस महीने में तो शपथ ग्रहण हो पाया है उनका सदन में, और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली है। तो 1 जनवरी से कई नियम और सख्त कानून बताए, उन्होंने पटवारियों को आदेश दिए हैं और कलेक्टरों को आदेश दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगले महीने 1 जनवरी से नए नियम लागू किए जाएंगे और जो भी योजना का लाभ है वो आगे मिलता जाएगा, ये उन्होंने कहा है। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग को आगे उनका पूरा भाषण सुनाएंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर, योजनाओं को लेकर क्या बताया है। तो चलिए आगे सुन लेते हैं हम उनका पूरा भाषण। लेकिन स्वच्छता जैसी बात को स्थापित करते हुए, और आप तो हम सब और सौभाग्यशाली हैं, पूरे देश के अंदर स्वच्छता की नगरी का अगर तमगा किसी को मिलता तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 में इंदौर को यह तमगा मिलता, मध्य प्रदेश को यह मिलता। हमारी अपनी 1 बार 2 बार 3 बार लगातार इतने बड़े महानगर को पूरा साफ रखना, और एक वहां नहीं अटल अनुभूति पार्क, आप सबको बधाई। यहाँ के अपने रोज घूमने वाले पूरे सुबह से लेकर के ये जो उद्यान बना है, मैं विकास प्राधिकरण के माध्यम से, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल जी भी यहाँ मौजूद है, पूरा मंच, माननीय अनिल जैन कालवाड़ा जी, हमारे विधायक जी, बड़ा अटपटा लगता है लेकिन मजा तो आता है। अनिल जी, जोरदार तालियां अनिल जी के लिए हो जाए, और हमारी अपने महापौर मुकेश अटवाल जी के लिए जिनने पूरा आयोजन, जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए, दीदी कलावती यादव जी सभापति नगर निगम, हमारे जिलाध्यक्ष विवेक जी, इस अवसर पर पास के विधायक लगे तो अंतर नहीं है, सतीश जी है ना, हमारे सतीश मालवीय जी, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, महामंत्री संजय जी, हमारे सभी पार्षदगण, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। वास्तव में आया था केवल 2 मिनट के लिए और मेरे को यहाँ के 2 कार्यक्रम करते वापस निकलना है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लंबा बोलूं, अच्छे से मिले जुलूं, लेकिन पहला ही आपने ऐसा झटका दिया कि 8 घंटे तक मेरी बाद में जो आपने स्वागत सत्कार किया था, मैं आपका हृदय से आभारी भी हूँ। और हम सबका लिए ये जो जवाबदारी है, मूलतः मैं मुख्य सेवक के नाते से ही इस बात को समझता हूँ, और यशस्वी प्रधानमंत्री की निगाह में भी हमारा अपना प्रत्येक प्रदेश अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम करे, और काम के आयाम भी इतने हो कि हर विभाग अपना अपने आप में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करे। इसलिए आज दिन में मैंने प्रदेश के कुछ मसलों के बैठ करके वहां से लौटा हूं, और आज यहाँ उज्जैन के विकास की बात करने के बाद, क्योंकि हमारे अपने विकास के कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में मेरी अपनी भी और माननीय शिवराज सिंह चौहान और सभी लोगों की भावना है कि विकास के मामले रुकना नहीं चाहिए। किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट के अलावा जनहितैषी योजना भी नहीं रुकेगी। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में 2028 में कुंभ मेला आएगा, और कुंभ मेला जिसको हम सिमस्त कहते हैं, और सिमस्त के सभी विकास कामों में भी उसी प्रकार से हम अपनी पूरी ताकत लगा करके वो दृष्टि देने वाले हैं, जिसके आधार पर अभी तक के सबसे अच्छे मेले में कोई भराएगा तो अपना मध्य प्रदेश का सिमस्त मेला 2028 का रहेगा। और हम सब उसकी भूमिका बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से, आपके मन में भी कोई अच्छा आइडिया हो, विकास के मामले में अच्छा सुझाव हो, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए अच्छा हो सकता है, और चलने वाली योजनाओं में भी कोई सुझाव हो, और किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम सब मिलकर के सारे के सारे लोग, जब चुनाव होते तो हम अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक है, सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के जो अच्छा हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार विधानसभा में भी सबने मिलकर के हमारे सभापति का निर्वाचन सर्वानुमति से किया था। मैं कांग्रेस पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात का साथ दिया, और क्या पक्ष क्या विपक्ष सबने मिलकर के सदन भी चलवाया, और सदन चलने के साथ से लगा करके जो मूल भाव है कि विकास के मामले में हम एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ते हुए और नए नए कीर्तिमान बनाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम उज्जैन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक शपथ, हाँ जो शपथ इसकी कर लेते हैं, जरा अपने हाथ आगे कर ले सारे के सारे लोग।
स्वच्छता की शपथ दिला रहा हूं। जो जहां है अपने घर में, परिवार में, सबके साथ लेकर के ये शपथ को स्मरण रखे। स्वच्छता की शपथ हम शपथ लेते हैं कि बाबा महाकाल की इस पुण्य नगरी उज्जैन में स्वच्छता बनाए